लेकिन जैसे ही मैंने कहा भाषा, तो यहां पर एक बात और गौर करने की है कि भाषा का मतलब क्या है। जब आप चीजों की परिभाषा में जाते हैं ना, तो चीजें उलझने लगती हैं, उतनी सिंपल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो भाषा का सरलतम मतलब जो हम जानते हैं बचपन से, वो ये है कि अभिव्यक्ति का साधन है। अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं जिस तरीके से कहूंगा वो भाषा है, यही तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि किसी बच्चे को मैं कहना चाहूं कुछ और मैं उसको यूं बोलूं कि ऐसे, और वो समझ गया, वो खड़ा हो गया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसा किया और उठ भी गया। क्या ये भाषा नहीं है? ये भी एक भाषा है। या क्लास में दो लोग बैठे हैं, दोनों के मन में शरारत सूझ रही है, लेकिन सामने एक मनहूस टीचर खड़ा हुआ है, तो आंखों ही आंखों में वो बात कर रहे हैं आपस में ऐसे। उसके बाद कोई संवाद नहीं, दोनों उठे बाहर चले गए। एक ने आंखों से पूछा चलें या बैठना है, चल। फिर पहले बार ने कहा कि, दूसरे ने कहा, वो दोनों अचानक उठे और बाहर निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला, संवाद सारा हो गया। एक कवि हुए हैं बिहारी लाल, उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा हिंदी साहित्य में जो है वो ऐसा ही है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी बड़े खिलंदड़ किस्म के कवि थे। खिलंदड़ समझते हैं? खिलाड़ी किस्म के कवि, मौज मस्ती वाले कवि। समाज वमाज भाड़ में जाए, समाज से क्या मतलब, बड़े मौज मस्ती वाले कवि एकदम, है ना। तो उनका सारा रुझान इन बातों में रहता था, श्रृंगार में, लड़का लड़की कैसे बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, वो कैमरे के खड़े पीछे से, उनकी ये अदा है। रीतिकाल जिस काल में थे, उस काल में लगभग सारे कवि ऐसे ही थे, कुछ ही समझदार लोग उस काल में हुए। तो एक सभा में एक नायक नायिका बैठे, शायद शोक सभा टाइप की कोई सभा है या सीरियस मामला है, जिसमें ये शोभा नहीं देता कि लोग शरारत करें आपस में। तो उसमें कह रहे हैं कि नायक नायिका कैसे बात कर रहे हैं, कहत, यानी नायक ने अपनी आंखों से कुछ कहा, नटत, नायिका ने अपनी आंखों से मना कर दिया कि पागल नहीं है, चुप पीछे बैठो। नायक ने कहा चलना, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, बाहर चलना, बात करेंगे। नायिका करिए, नायिका ने इशारे से मना कर दिया। नायिका पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो पढ़ रही है ध्यान से, नायक पढ़ता नहीं है। नायिका आईएएस बनने आई है, नायक नायिका के लिए आया है, तो दोनों के मूल उद्देश्य में अंतर है, तो क्या करें। नायक शरारती है, चंचल है प्रकृति से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बह रहा है उसके अंदर, ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहत नटत, नायिका ने मना किया, और नायक इतना बेरोजगार टाइप का है कि इसी बात पे रीझ गया कि क्या मना किया है। कहत नटत रीझत, देखिए नायक रीझ गया, और नायिका को लग रहा है कि कितना फुकरा टाइप का इंसान है, अभी इसको डांट के मना किया, इस पे खुश हो रहा है। खिजत, नायिका खींच गई कि कैसा चौपट टाइप का आदमी मिल गया है। कहत नटत रीझत खिजत, उसके बाद दोनों ने फिर देखा, तो भूल चूक लेनी देनी वाले भाव से आंखों आंखों में ये हो गया, चलो ठीक है यार टेंशन मत लो। मिलत, और जैसे समझौता हुआ आंखों से, खिलत, दोनों हंस पड़े, और जैसे समझौते की हंसी आई तो नायिका को संकोच हो गया, लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, भरे भवन में कर रहे हैं आंखों से ही बातें। इतनी सूक्ष्म दृष्टि केवल बिहारी के पास है। और इससे इससे पहले कि बिहार के लोग नाराज हों, बिहारी बिहार के नहीं थे, वो राजस्थान के थे, जयपुर में बेस्ड थे, वहां से लिखते थे। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ 8-10 साल पहले कि मैं बिहारी के बारे में पढ़ा रहा था, उसी दिन अचानक क्लास में एक बच्चा आया पहली बार क्लास करने के लिए, वो बिहार से था, न केवल था बल्कि वो बहुत दावे के साथ वहां से था। तो मैंने कहा कि बिहारी समाज वमाज से उनको कोई मतलब नहीं था, लंपट टाइप के कवि थे, मैंने ऐसा कुछ वाक्य बोला। उसको कुछ बैकग्राउंड पता नहीं थी, तो मैंने कहा बिहारी लंपट थे, उसको लगा कि बिहार के लोगों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। क्लास में खड़ा हो गया, आपने कैसे कैसे बोल दिया। मैंने कहा प्रभु बिहारी एक कवि का नाम है जो बिहार के नहीं, ऐसे बोल कैसे दिए बिहार के बारे में। बाद में पता लगा कि वो कुछ सेवन करके आया हुआ था क्लास में, तो उस अवस्था में था उस समय। फिर बाद में उसको समझाएगा तो समझा। तब से मैं डिस्क्लेमर के तौर पर जब भी बिहारी पहली बार बोलता हूँ, साथ में बोलता हूँ बिहारी जो बिहार के नहीं थे, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो अब ये बताइए, कहत नटत वाली जो पूरी भाषा है, क्या वो भाषा नहीं है? पूरी बात तो होगी नायक नायिका में, पूरा प्रोग्राम बन गया है कि अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है, क्लास हो जाए, उसके बाद 3:30 बजे चली जाना दुकान की दुकान पे, सब तो प्रोग्राम सेट हो गया ना। जब आंखों ही आंखों से सारा प्रोग्राम सेट कर लिया, इसका मतलब संवाद तो हो ही रहा है, अभिव्यक्ति हो ही रही है। तो भाषा के दो रूप हैं, एक व्यापक अर्थ है भाषा का, और व्यापक का मतलब है किसी भी तरह की अभिव्यक्ति किसी भी तरह से हो, वो भाषा है। पक्षी आपस में जब बात करते हैं, वहां भी अभिव्यक्ति हो रही है। पशु बात कर रहे हैं आपस में, इंसान और पशु आपस में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अभिव्यक्ति वहां भी हो रही है। इतना ही नहीं, आप बाइक चलाते हुए जा रहे थे बहुत तेजी से, अचानक रेड लाइट हो गई, खट से रुक गया, अभिव्यक्ति हुई ना भाई। रेड लाइट ने आपको कहा कि रुक जाओ, आप रुक गए, किसने कुछ नहीं बोला। संकेतों की भाषा, तो व्यापक भाषा में संकेतों की भाषा भी शामिल है, पशु पक्षियों की भाषा भी शामिल है, हर तरह की अभिव्यक्ति शामिल है। पर भाषा का जो सीमित अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है, सीमित अर्थ जो भाषा का है, उसमें केवल और केवल शब्दों वाली भाषा, और शब्दों की भाषा वो जो या तो बोली जाए या लिखी जाए। शब्दों की भाषा मौखिक या लिखित, और लिखित का ही नया रूप क्या है, मुद्रित, यानी छपी हुई या टंकित टाइप की हुई।
वो सब लिखित का ही रूप है ना, आपने हाथ से नहीं लिखा, टाइप कर दिया उसको। तो जब मैं कह रहा हूं वांग्मय, वांग्मय का मतलब है कौन सी वाली भाषा से होना चाहिए, व्यापक वाले से होगा या सीमित वाले से होगा, सीमित वाले से। तो मौखिक या लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। वांग्मय दो तीन तरह का हो सकता है, जिसमें से एक प्रकार साहित्य है। तो साहित्य तक वहां से पहुंचेंगे तो और अच्छा रहेगा। वांग्मय को साहित्य की दुनिया में कहते हैं कि इसके तीन भेद हैं। पहले को बोलते हैं वार्ता, दूसरे को बोलते हैं शास्त्र, और तीसरे को बोलते हैं साहित्य। साहित्य